संतमत अनुयायी आश्रम मठ गड़वाघाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा आने के एक महीने पहले से ही सड़क, गंगा घाट, आश्रम, पुस्तकालय और समाधि मंदिरों की सफाई और रंग-रोगन का काम शुरू हो गया था। आपको बता दें कि हजारों विद्युत झालरों से सजे गुरु प्रांगण में बच्चों के लिए सर्कस, झूलों और नाट्य कला से ओतप्रोत प्रतिष्ठानों सहित आसपास की जगह खिलौनों और मिठाई की दुकानों से पटी पड़ी थी। वाराणसी के संतमत अनुयायी आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर स्वामी द्वारा समाधि पूजा के अंतर्गत अपने पूर्ववर्ती पीठाधीश्वरों की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद भक्तों के लिए वर्तमान स्वामी श्री श्री 108 श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज परमहंस का दर्शन पूजन प्रारंभ हुआ। शाम को समाधि पूजा एवं रात्रि दर्शन आरती एवं पूजा तथा भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। भक्तों को संबोधित करते हुए स्वामी ने कहा कि ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत है। जगत समर्पण उन्हें जीवन के आवागमन से मुक्त कर देता है। गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। आदमी में कितनी महारथता हो, कितनी महानता हो, आदमी कितना उत्कृष्ट हो, कितना विद्वान हो, समुल्लसित विमल सर्वशास्त्र रहस्यवेत्ता हो, पर जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। गुरु ने शिष्य से कहा, शिष्य ने पूछा कि इस कमरे से हम बाहर कैसे निकलें? गुरु ने कहा दरवाजा है। शिष्य ने कहा पर गुरुदेव समस्या ये है कि हम दोनों आंख के अंधे हैं, मेरे पास आंखें नहीं हैं। गुरु ने कहा दीवाल पकड़ के चलो, दरवाजा आएगा, तुम पार हो जाओगे, बाहर निकल जाओगे। शिष्य दरवाजा पकड़ के चलता रहा, पर जब दरवाजा आता था तो उसे खुजली उठती थी। खुजाने के चक्कर में आगे बढ़ जाता था, फिर वो दीवाल पकड़ लेता था। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। गुरु ने कहा कि बस दीवाल छोड़ना मत, पर जब दरवाजा आ जाए तो उसे खुजली उठे। हम साधना के पथ पर ज्ञान को जागृत बना करके प्रशस्त तो होते हैं, चलते हैं, परमात्मा को पाने का प्रयत्न तो करते हैं, पर जब हम साधना करते हैं तो विषय की ऐसी खुजली उठती है, वासना की, दुर्वासना की, दुर्गुणों की ऐसी खुजली उठती है कि हम उस दीवाल को, उस साधना की पद्धति को छोड़ देते हैं। और फिर वही है कि हमें दरवाजा से पार तो नहीं होते, बल्कि उसी में घूमते रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बाद गुरुजी आ गए कि अरे तुम कमरे से बाहर नहीं हुए, हम तो तुम्हें बताए थे दीवाल पकड़ के चलना। कहा गुरुजी हम दीवारें पकड़ के तो चल रहे हैं, न मालूम कितनी लंबी दीवार है ये दीवार कैसी है कि हम पकड़ के चल रहे हैं। आज इतने वर्ष हो गया हमें दरवाजा मिला ही नहीं। गुरु ने कहा बेटा दरवाजा तो तुम पकड़े रहते हो, जब दीवार तो पकड़े रहते हो, पर दरवाजा आता है तो तुम्हें दुर्वासना का, दोष का, वासना का, दुर्व्यसन की ऐसी खुजली उठ जाती है कि तुम दीवार छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हो और फिर दीवार को ही पकड़ लेते हो। इसी क्रम में आश्रम के महात्मा एवं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाशाध्यानंद जी ने बताया कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात सहित पूरे भारत में फैले आश्रमों से महात्मा एवं भक्तगण यहाँ पधार रहे हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से आने वाले भक्तों सहित भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। भक्तों को असुविधा न हो, इसके लिए आश्रम के दोनों तरफ का रास्ता भी ठीक करवा दिया गया है। गुरु पूर्णिमा जो व्यास पूर्णिमा के रूप में चर्चित और प्रसिद्ध थी, सर्वश्रेष्ठम जगत सर्वम, जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं वो सब व्यास के उच्छिष्ट हैं, जिसको हम व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। गु शब्द अंधकारा स्यात्, रू शब्द निरोधका। जो व्यक्ति के हृदय में अविद्या रूपी अंधकार व्याप्त है, गुरु अपने मंत्रों के द्वारा उनके हृदय के विद्या को नाश करता है, सहसा ज्ञान प्रदान करता है, और उस ज्ञान से व्यक्ति को जो चित्त भ्रांत है, क्लेप है, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। गुरु का स्थान
ब्रह्मा विष्णु शिव से भी बढ़कर है। गुरु सृष्टि के अविद्या अंधकार को नष्ट करने में अहम भूमिका अदा करता है। जो भी शीर्षस्थ ऊंचाइयों में पहुंचा है उसके पीछे किसी न किसी गुरु का वरद हस्त रहा है। आज ये व्यास पूर्णिमा समस्त राष्ट्र का मंगलकारी हो, अभ्युदयकारी हो और इस देश को समान शिक्षा नीति, समान कानून और समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ विधर्मी जो देश को टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो देश की एकता अखंडता नहीं चाहते। ऐसे लोगों का हृदय साफ हो, उनकी अविद्या नाश हो और भारत विश्व की महाशक्ति बने। आज यहाँ प्रातःकाल आदि शंकराचार्य महासंस्थानम देवरा में चतुर्वेद स्वस्त्योद्वेश रुद्राभिषेक राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का सहस्त्रार्चन कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर भगवान व्यास आदि शंकराचार्य सहित सुमेर पीठ के 22 आचार्यों का 62 आचार्यों का गुरुमंडल और गुरु तत्व का पूजन अर्चन किया गया। अब ये पूजन का क्रम चल रहा है और भंडारे का कार्यक्रम भी 9 बजे से सायंकाल तक भक्तों के लिए चलेगा। पूरे विश्व में आज एक ऐसा यही पर्व है जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। यह घोराचार्य बाबा कीनाराम की तपोस्थली है और इस प्रांगण में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा, गुरु जो है वो पूर्ण है, आज जो पूर्ण है वो माँ है। जैसे माँ अपने बेटे को सारा पीयूष पिला देना चाहती है, जैसे गाय अपने बछड़े को सारा खीर पिला देना चाहती है, आज गुरु जो है वो अपने शिष्यों को अपने संपूर्ण स्नेह को, प्रेम को, आशीर्वाद को उनको सब सौंप देना चाहता है। आज चंद्रमा 14 कलाओं में खिलेगा और गुरु जो है अपने सभी संपूर्ण शिष्यों को आशीर्वाद के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा कृतार्थ करता रहेगा। यह तपोस्थली में 3 चीजें विश्व में क्या ब्रह्मांड में कहीं नहीं है जो कि 500 वर्षों से बाबा कीनाराम के श्मशान की लकड़ियों की जलाई हुई भूमि और यह क्रीम कुंड और तीसरी बाबा कीनाराम की समाधि भगवान दत्तात्रेय की। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आए हुए इन लाखों दर्शनार्थियों को आज इस पीठ के पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी अपना दर्शन देंगे और वे भी अपने कर कमलों से सारी समाधियों का पूजा और अर्चन करेंगे। यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।